और इस कारण चाहकर भी उन उलझे हुए धागों को सुलझा नहीं पाते, अपने पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाते। एक दायरे में जिंदगी घूमते घूमते जीवन की शाम सामने आ जाती है, पर जिंदगी में संतुष्टि नहीं मिल पाती। हम शिकायतों को लेकर जीते हैं और शिकायतें लेते लेते, शिकायतें करते करते दुनिया से विदाई ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरे में आए थे, अंधेरे में जिए और अंधेरे में कहीं जाकर गुम हो गए। हर बार इंसान आखिर में यही कहता, भगवान अगर एक मौका और देगा, अब की बार जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को निखारने के लिए, सुधारने के लिए। और अगर भगवान ऐसा मौका दे भी दे तो भगवान ये कहेगा कि एक बार नहीं, मैंने 300 बार तुझे मौका दिया, तो हर बार यही बोलता और यही सब करता है। तो सुधरने वाला नहीं है। तुझे फिर से उन सब योनियों में जाना होगा जहां सुधार के प्रोसेस से तुम्हें उस व्यवस्था से गुजरना पड़ेगा कि तुम्हारा अंतःकरण धुल दिया जाए, तुम्हारी आत्मा पर पड़े हुए दाग धुले। तो फिर ये एक चक्र बन जाता है। भारतीय मान्यता में हम लोग ये मानते हैं, अनेक जन्म होते हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते जाते कीट पतंग पशु पक्षी और न जाने 84 लाख योनियों से होकर फिर मनुष्य के देह में एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त करता है। और यहाँ अवसर जब मिलता है व्यक्ति को, तो कहीं न कहीं अपनी मोह ममता में, आसक्ति में हम लोग बंध जाते हैं। हमारा राजसिक प्रभाव हमें चैन से बैठने नहीं देता, सात्विकता आ नहीं पाती। और इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति फिर उसी चैन में शामिल हो जाता है, वही जंजीर जन्मों की, दुखों का एक प्रवाह जिससे बाहर नहीं निकल पाते। तो एक अवसर मिलता हम सभी को जब कभी किसी के जीवन में आध्यात्मिकता जाग जाए। आध्यात्मिकता अगर जीवन में जागृत हो जाए तो इसका मतलब है परमेश्वर की असीम अनुकंपा हुई है कि हम इस जगतवाल से ये जो जन्म जन्म के बंधन हम लोगों को आवागमन का चक्र बांध रहा था, उस दुख के जंजाल से बाहर निकलने का अवसर आने लगा। भगवान ने हमें सत्संग से जोड़ा, गुरु से जोड़ा, चिंतन करने के लिए तत्पर हुए। जब हम कुछ मानने को, समझने को तैयार होते हैं तो उसे एक सौभाग्य माना जाता है। और ये ध्यान रखिए, जिंदगी वहीं से बदलनी शुरू हो जाती है जहां आपका मन बदलने को तैयार हो जाए। अगर मन बदलने को तैयार है तो जिंदगी भी बदलने को तैयार है। मन में विचार आ जाए तो ये ध्यान रख लीजिए, वो विचार ही आपके कर्म बन जाएंगे, क्योंकि विचार से ही हमारा व्यवहार, आचार सब कुछ बना है। जब किसी व्यक्ति को यह कहा जाता है कि नए बनो, नया वर्ष आया तो नवीनता आ जाए, हर नए दिन के साथ हमें नया होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या होता है? नए वस्त्र पहन लें, नई जगह पर चले जाएं, नई गाड़ियां हो जाएं, नई वस्तुएं हाथ में आ जाएं, उससे नया नहीं होता। जब विचारों में नवीनता आती है तो इंसान नया हो जाता है। इसलिए विचार ही व्यक्ति को नए बनाते हैं। विचारों का नवीनीकरण करना बहुत आवश्यक है और इसलिए पूरी दुनिया में इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि हर दिन नया सीखने को तत्पर रहिए, जिससे आप नए हो सके। नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। नया सीखने के लिए जब आदमी तैयार रहता है तो नया होता जाता है। और नएपन का मतलब केवल भौतिकवादी हो जाना नहीं है।
पदार्थवादी हो जाना नहीं है। नएपन का मतलब है कि नया आदमी तब होता है जब उसकी जिंदगी में शांति हो, मधुरता हो, संतुष्टि हो, और आगे से आगे बढ़ने का अवसर जितना भी मिले आगे बढ़े, सांसारिक रूप में भी आगे बढ़े। सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, ये पहली उन्नति है मनुष्य की। दूसरी उन्नति होती है धन संपदा, चल अचल संपत्ति भी होनी चाहिए। तीसरी उन्नति मानी जाती है पति पत्नी का प्रेम और अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना है। चौथी शक्ति मानी जाती है जो संपत्ति कहलाती है, संतान सुयोग्य हो, आज्ञाकारी, प्रेम से भरपूर। तो यहाँ ये माना जाता है कि बच्चों को धन संपदा देकर अमीर बनाने की चेष्टा न करके उन्हें धन संपदा कमाने की विधि सिखाकर उन्हें अमीर बनाया जाए। कमाना सिखा दिया तो बच्चा अमीर, और पैसा देकर अगर किसी को अमीर बनाया गया तो थोड़े दिनों के बाद वो फिर कंगाल हो जाएगा, क्योंकि कमाना आ गया तो धन आए या जाए वो फिर से शिखर पर पहुंच जाएगा। उसी तरह से इज्जत कमानी भी आनी चाहिए बच्चों को, प्रेम कमाना भी आना चाहिए, और उसी प्रकार से वो अपने मान सम्मान को कमाते कमाते ईश्वर की कृपा और गुरुओं का आशीर्वाद कमाना भी सीख जाए तो वो भाग्यशाली कहलाता है। तो पहले नंबर पर स्वास्थ्य, सेहत, फिर धन, चल संपत्ति, पति पत्नी का प्रेम, चौथे नंबर पर संतान, पांचवें नंबर पर आता है आपका घर, परिवार, रिश्ते नाते, जहाँ आप रहते हो जगह सही हो, लोग सही हो, रिश्ते नाते मिलने जुलने वाले लोग अच्छे हैं, ये भी एक आपकी संपदा है। ये 5 हुए। छठी चीज आती है आपको कोई ऐसा हुनर आना चाहिए, आर्ट आना चाहिए। आप धन चला जाए, वैभव चला जाए, पद चला जाए, लेकिन आप अपनी योग्यता से अपने आप को फिर खड़ा कर लें। आपकी योग्यता आपको फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दे। ये भी एक बहुत बड़ा धन है। और 7वां धन माना जाता है गुरु कृपा और ईश्वर कृपा और बड़ों के आशीर्वाद। जिसके साथ है वो दुनिया में 7 चीजें जिसके पास हो, सबसे बड़ा धनी इंसान है। वेदों में एक स्थान पर भगवान ने ये कहा, इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषामनुगाद करो अर्थमेतम शतम जीवंतु शरद पुरुषि। मैं जीवेभ्यः परिधिं दधामि, इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि, मनुष्यों को एक अवधि देता हूं जीवन की। मैषामनुगाद करो अर्थमेतम, इस अवधि को पार करके तुम इससे भी आगे जाओ। शतम जीवंतु, 100 वर्षों तक जियो, जी भर के। सौ वर्ष तक जीना है, जी भर के जीना है। शरद पुरुषि, और 100 वर्षों की सर्दियों की उषा वेला का आनंद लेते हुए, और हो सके तो इस अवधि को भी पार कर जाओ। बड़ा अद्भुत संदेश है कि 100 वर्षों तक जिंदगी को जियो, और सर्दियां पार करते हुए, बूढ़े व्यक्ति को सर्दी पार कर ली तो समझ लीजिए पूरा साल पार कर जाएगा।
सर्दियां आते आते जाकर बीच में आदमी रुक जाता है। हार्ट अटैक वगैरह भी लोगों को होते हैं तो सुबह 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ज्यादातर होते हैं। बूढ़े आदमी के पाँव में ब्लड जो है वो उसके पाँव की गर्मी, सर्दियों के अंदर डबल कपड़ा डालना चाहिए टांगों के ऊपर। जिनको शुगर रहती है उन लोगों के पाँव तो और ज्यादा गड़बड़ कर जाते हैं, तो उनको अपने पाँव गर्म जरूर रखने चाहिए, पेट नरम रखना चाहिए और सिर तो ठंडा होना ही चाहिए आदमी। भारतवर्ष का जो माथा है वो ठंडा है, हिमालय बर्फ से ढका हुआ है ना। जितनी जितनी उम्र बीतती जाए आदमी की उतना दिमाग ठंडा। और हिमालय में बैठे हुए लोगों को कहा जाता मौन धारण करें, तो उम्र जितनी बढ़ जाए उतना ही चुप हो जाना चाहिए, लेकिन उम्र जैसे बढ़ती है जबान नहीं चुप होती। बूढ़ा आदमी बोलता बहुत है। और अगर आप समझ लेना कि किसी भी चाहे महिला है या पुरुष है जबान रुकती ना हो तो समझ लेना चाहिए बुढ़ापा सिर चढ़ने लग गया और कंट्रोल में आ जाए। ज्यादा आप राय साहब ना बने, जल्दी जल्दी राय ना दें और टोका टाकी ना करें, तो इसका मतलब है आपका रिमोट कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है। बहुत लोगों की बैटरी खराब हो जाती है, उनका रिमोट एक जगह से बटन जो है वहीं दबा रह जाता है। तो सार में ये कहा जाना चाहिए कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़े तो उसका स्वयं पर नियंत्रण और सर्दियां पार करते हुए सुबह का आनंद लेते हुए इस जीवन को जिए और जी भर के जिए। तो एक कविता आपने सुनी होगी कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर तुम जिंदा कहलाते हो, अपने आप को जीवित कहलाते हो, तो जीतने में यकीन रख। हर रोज जीतना है। कोई भी समस्या हो, परिस्थिति हो, मन को पहले को मैं जीत लूंगा, इसको पार कर जाऊंगा। रोज घाटियां पार करनी होती। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर है स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर। दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो जमीन पर उतारने की कोशिश कर, क्योंकि अपने स्वर्ग में बैठने की तुम्हें आदत होनी चाहिए, अपने नरक में बैठने की आदत नहीं होनी चाहिए। जहां बैठो वहीं नरक पैदा कर लो, उल्टा सीधा बोल बोल कर, गलत व्यवहार करके नरक पैदा मत करो। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दुनिया में कहीं भी खुशियां हैं तो जमीन पर उतार। जिस जमीन पर तू बैठा है उस जमीन पर तुम्हारा स्वर्ग होना चाहिए। अब बात वेदों की चल पड़ी है। मैं तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाने की इच्छा लेकर बैठा था, वो भी सुनाऊंगा आपको। तो वेदों में ही एक स्थान पर यह भी कहा गया है कि आएगी हर सुबह, आएगी हर सांझ, लेकिन तूने कैसा बनाना है उसको। अपनी सुबह को, अपनी शाम को मधु नक्तम उषसो मधुमत पार्थिव रज, मधुमत पार्थिवम रज मधु द्योरस्तु नो पिता। आएगी रात, मधुर बना लेना। नक्तम उषसो, और जो सुबह निकले सूरज की किरणें आसमानों से जमीनों पर जब बिखरने लग जाए तो जितनी मधुरता लेकर सूर्य आया उतनी ही मधुरता अपने दिलों में भी बिखेर लेना और अपने व्यवहार में और अपने चेहरे पर ले आना। और देखना कि बाहर खिलती हुई कलियां मुस्कान लेकर सर्वत्र सौंदर्य बिखेर रही है और तुमको मिलाए हुए हो। तुम्हें अपने आप को मिठास से भरपूर कर लेना है।
हर सांझ मधुर हो, गुनगुनाती शाम, मुस्कुराती सुबह। परम पूज्य सद्गुरुदेव